पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में इनके शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त मिनीगन फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, जहां पर भी काफी चीजों की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा अपने एक साथी के बारे में बताया गया था। उसी साथी के निशानदेही पे हम लोग वहां पहुंच रहे थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए। इसी क्रम में ये रास्ते में उतरे और वहां पे जो सिपाही थे उनके हथियार छीनने की कोशिश की और भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा उनको रोका गया पर ये रुके नहीं और पुलिस के द्वारा फिर फायरिंग किया गया इनको विरुद्ध करने के लिए, जो इनके पैर में लगा। पैर में लगते ही इनको तुरंत प्राथमिक उपचार करने के लिए अस्पताल ले आया गया और वहां से इनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ये अंतर्राज्यीय कई सारे केसेस में वांटेड रहे हैं और इनके ऊपर अभी जो हम लोग इतिहास मिला है, ये 2004 से ही एक्टिव थे। कई तरह के दुर्दांत घटनाएं कर चुके हैं, जिसमें सेंसेशनल लूट है, डकैती है, आर्म्स एक्ट केस है और हत्या का केस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। पटना में फिर एक बार एनकाउंटर। आपको बता देते कि अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़, अपराधी के पैर में लगी गोली, फुलवारी शरीफ में हुआ वारदात। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। पटना से खबर आ रही है फुलवारी शरीफ से कि पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस तो लगातार एक्शन में है। आपको पता ही है पटना में जिस तरह से 2-3 बड़ी शूट आउट की वारदातें हुई हैं, जैसे गोपाल खेमका की हत्या, फिर बालू कारोबारी की हत्या, फिर पटना पारस हॉस्पिटल में शूट आउट की वारदात। उस 3 वारदातों ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। और इस सर, ये अपराधी है कौन? देखिए, वारदात जो पारस में शूट आउट हुआ था उसमें तो 3 शूटर पकड़े गए थे, 2 अभी तक लापता हैं, उनका पता नहीं चला है। और आज जो मुठभेड़ हुई है इसके बारे में कहा जा रहा है कि फुलवारी शरीफ में अपराधी और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कहा जा रहा है कि ये कई हत्या और लूट जैसे आपराधिक वारदातों में वांटेड था और पटना पुलिस ने इसको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया था। रोशन शर्मा इसका नाम है और 4 मई को ये गिरफ्तार हुआ था। सर, सवाल नहीं बनता कि जो गिरफ्तार है वो इस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहा है? नहीं, ये 4 या 5 अगस्त को जहानाबाद से गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था और पूछताछ के लिए उसको पटना लाया गया था और पूछताछ में उसने कई खुलासे भी किए। तो उसकी निशानदेही पर पुलिस उसको साथ लेकर जा रही थी कहीं छापा मारने के लिए और बीच रास्ते में वो लघुशंका के बहाने गाड़ी से उतरा, पुलिस की गाड़ी से, और वो भागने की कोशिश करने लगा। ठीक है, वो पुलिस गई थी एक मिनी गन फैक्ट्री पर छापा मारने, जिसके बारे में इसी अपराधी ने जानकारी दी थी। और पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में अवैध आग्नेयास्त्रों को बरामद किया है, अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा भी मिला है। और कहा जा रहा है कि जो अभियुक्त था अपने एक साथी के बारे में उसने बताया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अभियुक्त को साथ लेकर पुलिस जा रही थी। और फुलवारी शरीफ थाना के कुरकुरी गांव के पास अभियुक्त लघुशंका के लिए उतरा और अभियुक्त द्वारा सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया गया। मतलब लघुशंका के लिए गाड़ी से उतरा, उतरते समय उसने गाड़ी पर सवार एक सिपाही का हथियार छीनने की कोशिश की और भागने लगा। ठीक है, भागने लगा और पुलिस ने उसका पीछा किया। पीछा करने पर उसने फायरिंग भी शुरू कर दी। तब पुलिस को लगा कि तो भाग जाएगा, अपराधी है और भाग जाएगा तो ये तो भागेगा ही, और जहां पुलिस छापा मारने जा रही थी उसमें भी नाकामी मिलेगी। तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है और वो जिंदा है, सही सलामत है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। सर, लगातार बिहार में 6 महीनों में 11 एनकाउंटर है।
बिल्कुल पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और सीने पर और माथे पर गोली नहीं मार करके पुलिस उनके पैरों में गोली मार रही है। तो ये सवाल भी उठा था, लोग सवाल कर रहे थे कि भाई पैरों में गोली क्यों मार रहे हैं। पारस हॉस्पिटल जैसी वारदात को अंजाम दिया अपराधियों ने, पूरे बिहार को हिला दिया, उनके पैरों में गोली क्यों मारी गई, उनको सीने पर गोली क्यों नहीं मारी गई। तो सवाल उठा था, लोग कड़ी कार्रवाई की मांग पुलिस से कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कानून के हिसाब से ही चलेगी ना। पुलिस अगर सबके सीने पर और माथे पर गोली मारने लगेगी तो पुलिस फंस जाएगी। हाँ, मानवाधिकार भी है। अब पुलिस तो सही शूट आउट भी करती है, सही इनकाउंटर भी करती है, तो सवाल उठने लगते हैं। मानवाधिकार को जवाब देना पड़ता है। तो पुलिस तो अपने हिसाब से काम कर रही है, ठीक कर रही है, पैरों में गोली मार रही है, उनको लंगड़ा बना रही है। आपको याद होगा कि पुलिस ने एक बार भागलपुर में गंगा जल ऑपरेशन चलाया था। गंगा जल फिल्म भी बनी थी ना, प्रकाश झा ने बनाई थी, जहां अपराधियों की आंख फोड़ दी जाती थी, तेजाब डाल दिया जाता था। तो बिहार पुलिस अब वैसा तो नहीं कर रही है, लेकिन अपराधियों के पैर में, टांग में गोली मार रही है। और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा, ये सिस्टम की विफलता को नहीं दर्शा रहा है बिहार पुलिस? बिल्कुल, अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों की टांग में गोली मारी चुकी है, लेकिन फिर भी अपराधी डरने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पारस हॉस्पिटल के बाद पुलिस की सतर्कता बढ़ी है और आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। पटना में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है और लगातार इनकाउंटर की खबरें भी आ रही हैं। तो फुलवारीशरीफ में जो ये इनकाउंटर हुआ है, इसको लेकर भी मैसेज जाएगा अपराधियों में कि भाई अब अपराध करेंगे तो बचेंगे नहीं। भले पुलिस सीने में गोली ना मारे, पैर टांग में जरूर मारेगी, और टांग में गोली मारेगी तो टांग कटवाना भी पड़ सकता है, आजीवन अपाहिज बन के रहना पड़ सकता है। तो पुलिस के इस एक्शन से भय होगा। अच्छा है, पुलिस जानबूझकर किसी की हत्या नहीं कर रही है। पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत टांग में गोली मार रही है, ये अच्छी शुरुआत है मुझे लग रहा है, और इसका असर दिख रहा है, तभी तो आपराधिक वारदातों में कमी आई है। पारस हॉस्पिटल के बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। और पारस शूट आउट में जो 5 शूटर शामिल थे, 3 तो गिरफ्तार हो गए हैं, 2 अभी तक लापता हैं। और इस बीच ये भी खबर आई थी कि चंदन मिश्रा के दोस्तों ने उसकी हत्या का बदला लेने की योजना बना ली थी। बक्सर में उनको हथियारों के साथ दबोचा भी गया है। अगर पुलिस समय रहते उनको नहीं दबोचती तो और एक बड़े शूट आउट की वारदात को अंजाम दे सकते थे, बदले की कार्रवाई कर सकते थे, खून की नदी बहा सकते थे। तो पुलिस एक्शन में है और आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के पहले अपराधियों को दबोच ले रही है, ये अच्छी शुरुआत है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।